हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी के चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पार्ट 1 वीडियो में द बिग क्वेश्चन से थिंक अबाउट इट के इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। इस वीडियो को लेट्स एक्सप्लोर के इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट दोज एक्टिविटीज़ और प्रोफेशंस दैट यू थिंक क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू। Can you add two activities and examples of money related values creation to the empty row at the end? इस टेबल की बात की जा रही है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ या प्रोफेशंस लिखे हुए हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से किससे मनी क्रिएट की जा सकती है, उस पर टिक का साइन लगाना है और नीचे 2 ब्लैंक स्पेस लिखे हैं। इसमें आपको इसी तरह का कोई एक्टिविटी या प्रोफेशन लिखना है और उसका भी एग्जाम्पल लिखना है। फर्स्ट है बेकर। इसका काम है बेकरी में बिस्किट्स, ब्रेड, पेस्ट्री जैसी चीज़ें बनाना, इसलिए ये मनी अर्न करेगा। इस पर टिक का साइन लगाएंगे। टेबल की साइज़ छोटी है इसलिए मैंने आंसर इस तरह से लिखा है। अ बेकर सेल्स ब्रेड एंड पेस्ट्रीज टू कस्टमर्स अर्निंग मनी। सेकंड है टेलर। टेलर भी किसी ना किसी ड्रेस को बना करके उससे पैसे कमाएगा, इसलिए यहाँ पर भी टिक लगेगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अ टेलर मेक्स एंड अल्टर्स क्लॉथ्स फॉर कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। तीसरा है फार्मर्स रिपेयर्स देयर ट्रैक्टर। यहाँ पर फार्मर किसी तरह की फार्मिंग नहीं कर रहा है बल्कि अपने ट्रैक्टर को रिपेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह की मनी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे नॉट जनरेट इनकम। फोर्थ है डॉक्टर। ये डॉक्टर है इसलिए इसे सैलरी भी मिलेगा और ये जो भी ट्रीटमेंट करेगा उसके लिए भी इसे पेमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे अ डॉक्टर प्रोवाइड्स मेडिकल कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट्स अर्निंग अ फीस आर सैलरी। फिफ्थ है पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली। पेरेंट्स को खाना बनाने के लिए किसी तरह के पैसे नहीं मिलते, इसलिए मनी रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। एग्जाम्पल में लिखेंगे दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन आउट ऑफ केयर एंड लव, नॉट फॉर मॉनेटरी गेन। नेक्स्ट है साइंटिस्ट। इसे अपने जॉब के लिए सैलरी मिलेगी, यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद है पर्सन टेकिंग केयर ऑफ सिक ग्रैंड पेरेंट। यहाँ पर किसी तरह की मनी नहीं मिलेगी, इसे क्रॉस करेंगे और 2 आपको अपने से लिखना है। साइंटिस्ट के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अ साइंटिस्ट में वर्क ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट फंडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन आर कंपनी अर्निंग अ सैलरी। पर्सन टेकिंग केयर के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन आउट ऑफ अ लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फर्स्ट आप ट्यूटर लिख सकते हैं और सेकेंड कारपेंटर। ट्यूटर के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे अ ट्यूटर टीचेस स्टूडेंट्स एंड चार्जेस अ फीस। और कारपेंटर में अ कारपेंटर मेक्स एंड सेल्स फर्नीचर टू अर्न। थिंक अबाउट इट में पहला क्वेश्चन है मैनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू फ्रॉम योर एरिया। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो किसी प्रथा में मिल करके पार्टिसिपेट करती हैं। क्या आप अपने एरिया में इस तरह के प्रथाओं को पहचान सकते हैं? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, प्रथाएं हैं जो आप या हम मिल करके करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़, मेडिटेशन और योगा इन अ पार्क। आजकल बहुत से लोग मेडिटेशन या योगा पार्क में करते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ अ बर्थडे और अ वेडिंग, अटेंडिंग रिलीजियस फंक्शंस, कम्युनिटी किचन और लंगर एट गुरुद्वारास, वॉलेंटियरिंग फॉर आर डोनेटिंग टू लोकल स्कूल्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। ड्यूरिंग these festivals, people gather in, organize all the various activities. They decorate the place together and share the food that they cook. Are these non-economic activities? Why do you think they still hold value? इंडिया में मैनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, कई तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इस दौरान
लोग इकट्ठा होते हैं कई तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो प्लेसेस को मिल करके सजाते हैं और पकाए हुए खाने को शेयर करते हैं। क्या ये एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं? आपको क्यों लगता है कि आज भी इनका महत्व है? इस तरह की एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के द्वारा रिस्पेक्ट को, फीलिंग को, एकता और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इस तरह की एक्टिविटीज से किसी तरह की मनी अर्न नहीं की जाती। आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स इन अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इट इज़ नॉट डन विद द मोटिव टू अर्न मनी, शेयरिंग फूड, डेकोरेटिंग प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग फेस्टिवल फोस्टर द फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी, लव, रिस्पेक्ट एंड केयर एमंग पीपल लिविंग इन कंट्री। थिंक अबाउट इट का तीसरा क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई कम्युनिटी प्रोग्राम्स दैट हैव बीन अंडरटेकन बाय योर स्कूल आर इन योर लोकेलिटी, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दीज प्रोग्राम्स? क्या आप अपने स्कूल या अपने इलाके में चलाए जाने वाले कम्युनिटी प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन प्रोग्राम्स के दौरान आपने क्या ऑब्जर्व किया या देखा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कई स्कूलों में स्वच्छता अभियान और ट्री प्लांटेशन का अभियान चलाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर मिल करके एक साथ काम करते हैं, जिसमें वो स्कूल के परिसर को साफ करते हैं और अपने पास के एरिया में प्लांट लगाते हैं, ट्री लगाते हैं। दीज एक्टिविटीज टीच स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी सर्विस। ऑब्जर्विंग दीज प्रोग्राम्स वन कैन सी हाउ दे a sense of responsibility and teamwork among participants, creating a positive impact on both the environment and the community's collective spirit. चलिए अब चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, अलग हैं? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप डिफरेंस इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन टू अर्न अ लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें जीविका को चलाने के लिए हमें अर्न करना पड़ता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन आउट ऑफ लव, केयर एंड सिंपैथी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें लव से, केयर से या सिंपैथी से शुरू किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं, द मेन एम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू अर्न इनकम, वेज, सैलरी या प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन एम होता है इनकम अर्न करना, वो वेज के फॉर्म में हो सकता है, सैलरी के फॉर्म में या प्रॉफिट के फॉर्म में, अर्थात पैसे कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप लिख सकते हैं, द मेन एम ऑफ दीज एक्टिविटी इज़ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इस तरह की एक्टिविटी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बिजनेस, लॉयर, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। यहाँ पर किसी भी प्रोफेशन या प्रोफेशनल का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं फादर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, मदर कुकिंग एट होम, लव, केयर एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डू पीपल एंगेज इन, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। लोग मनी अर्न करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या इंगेज हैं। पीपल इंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जैसे फार्मिंग करना, फिशिंग करना, पोल्ट्री फार्म खोलना, उसे चलाना, माइनिंग करना। सम वर्कर्स इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, बहुत से वर्कर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, लाइक द प्रोडक्शन ऑफ कार के प्रोडक्शन में, सीमेंट फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में, क्लॉथ और शूज़ की फैक्ट्री में। पीपल आल्सो इंगेज इन सर्विसेज, बहुत सारे पीपल सर्विसेज में इंगेज हैं, वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, सच एज डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज़ ग्रेट वैल्यू अटैच टू पीपल हु आर एंगेज्ड इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। कम्युनिटी सर्विसेज में लगे हुए लोगों का बहुत महत्व है, इस स्टेटमेंट पर कमेंट करिए या प्रकाश डालिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी लोग
कम्युनिटी प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वो सेवा भाव से करते हैं। पीपल इंगेज इन वेरियस कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ सेवा विच कैन बी सीन इन, इसे आप टेम्पल में देख सकते हैं, गुरुद्वारा में, चर्च में या किसी मस्जिद में। इसी तरह से गुरुद्वारे में लंगर किया जाता है जिससे आने वाले विजिटर को फ्री में फूड मिल जाता है। दीज प्रैक्टिसेस फोस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव एंड दे आर आल्सो अ वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये प्रैक्टिस हमारे पास जो भी है उसके लिए सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिट्यूड को बढ़ावा देता है और ये प्रैक्टिस बदले में कुछ ना लेकर समाज में योगदान देने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल आर कॉम्पनसेटेड फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गिव सम एग्जाम्पल्स। लोगों को डिफरेंट टाइप की वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए किस तरह का मुआवजा या पैसे दिए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए। आंसर है पीपल आर कॉम्पनसेटेड इन डिफरेंट वेज वाइल परफॉर्मिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज आर, पहला है वेजेस के फॉर्म में, द टाइप ऑफ कैश पेमेंट मेड टू वर्कर्स फॉर वर्किंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वर्कर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क करते हैं उन्हें वेजेस या वेतन कैश पेमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। यहाँ पर वर्कर टेम्पोररी या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। सेकेंड है सैलरी, द टाइप ऑफ पेमेंट मेड टू परमानेंट वर्कर्स ऑन मंथली बेसिस इज कॉल्ड सैलरी। जब परमानेंट वर्कर्स को मंथली पैसे दिए जाते हैं तो इसे सैलरी बोलते हैं। फी, द टाइप ऑफ पेमेंट मेड टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सचेंज ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विस। जब किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके प्रोफेशनल एडवाइस या सर्विस के लिए पेमेंट दिया जाता है तो उसे फीस बोलते हैं, जैसे कोई टीचर, ट्यूटर, लॉयर एक्सेट्रा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल फी चार्ज्ड बाय ट्यूटर, डॉक्टर और अ लॉयर। अगला कंपनसेशन है पेमेंट इन काइंड इज द नॉन कैश पेमेंट गिवन फॉर अ स्मॉल वर्क, फॉर एग्जांपल गिवन पार्ट ऑफ फार्म आउटपुट टू द लेबर वर्किंग इन द फार्म। कभी कभी इस तरह से भी पेमेंट किया जाता है कि पैसे ना दे करके उसकी जगह पर कोई चीज़ दे दिया जाए, जैसे कोई फार्मर जब खेत पर काम करता है तो जो खेती कर रहा है उस अनाज का कुछ हिस्सा उसे दे दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है मुनाफा। बिग कंपनीज अर्न प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग अ बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनीज अपना बिजनेस चला करके प्रॉफिट या मुनाफा कमाती हैं। और लास्ट है रेंट अर्थात किराया। लैंड ओनर्स अर्न रेंट ऑन द लैंड ओन्ड बाय देम। जैसे लैंड ओनर अपनी लैंड को किसी बिजनेस के लिए किसी दूसरे को दे दें या फिर उनके पास कोई मकान है, हाउस है, तो उसे रेंट पर दे दें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।